ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्लास 12 और 11 दोनों के लिए ही फर्स्ट मेंबर है और इस मेंबर का नाम है अल्केन। तो आज आप अल्केन के बारे में पूरा पॉइंट स्टडी करेंगे। फर्स्ट, अल्केन का जनरल फार्मूला 10 लेवल में भी 9-10 लेवल में भी बच्चों को पता है, CnH2n+2। अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड होता और टोटल सिंगल बॉन्ड के लिए आप याद कीजिए उसके प्राइमरी सफिक्स होंगे इज इक्वल टू ANE। अल्केन के प्राइमरी सफिक्स का नाम होगा ANE। और इसके बाद याद कीजिए अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन का सबसे फर्स्ट मेंबर हम लेते, सबसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन। याद कीजिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, टोटल सिग्मा 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इज इक्वल टू sp3। सब लोगों को ये पता है अल्केन के बारे में। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ, अल्केन का अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अल्केन में ये हो गया कार्बन, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ये हो गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब किसी भी अल्केन को अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं ये तो मीथेन हुआ, अगर हम इससे ऊपर का मेंबर लेते हैं 2 कार्बन, तो याद कीजिए ये हो गया C2, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया C2H6। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ पाया जाता 1.54 एंगस्ट्रम, और अगर इसको पिकोमीटर में बदलें तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 154 पिकोमीटर होता। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होता। किसी भी अल्केन के लिए अगर आप आगे बढ़े तो अल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन में टोटल सिंगल बॉन्ड है। अल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरम मतलब लिटिल, एफिन मतलब एफिनिटी, क्रियाशीलता। तो अल्केन की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो जैसे मान लेते हैं हम ईथेन के मॉडल को अगर आप देखें तो ईथेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, कोई डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड कमज़ोर होता, वो जल्दी रिएक्शन में भाग लेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें अल्केन के साथ नहीं है, इसलिए अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है, कम पाई जाती। तो ये इसमें किसी भी ऐसे अल्केन जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कार्बन चेन हो, अगर उसका यूपिक नेम लिखना है तो आप उसमें वर्ड रूट डालेंगे और वर्ड रूट में जोड़ देंगे ANE। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सीधा लाइन दे दिया गया, आपसे बोला गया बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या। तो गौर करिए, यहाँ पर होगा 1 कार्बन, यहाँ भी होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन का वर्ड रूट हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए नाम हो गया N, प्राइमरी सफिक्स, तो नाम हो गया ईथेन। अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट L लिखा गया या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी दिया गया, बोला गया नाम बताएं। तो गौर करिए कार्बन 1 2 3 या कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू N, तो नाम क्या हुआ इज इक्वल टू प्रोपेन, प्रोपेन। कंप्लीट। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया। अब गौर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अल्केन में कॉमन नेम के रूप में हम लोग 3 नाम का यूज़ करते। एक का नाम होता नॉर्मल अल्केन, एक का नाम हो गया आइसो अल्केन और एक का नाम हो गया नियो अल्केन। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, नॉर्मल अल्केन का यूज़ आप तब करें जब आप कार्बन का नंबर 4 या 4 से ज़्यादा हो। अल्केन में
अल्काइल तो 3 ही कार्बन से शुरू हो जाएगा, लेकिन अल्केन में 4 या 4 से ज़्यादा में कॉमन नेम के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल अल्केन, 4 या 4 से ज़्यादा। आइसो भी यूज़ करेंगे 4 या 4 से ज़्यादा, और नियो का यूज़ करेंगे 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन के लिए। 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन के लिए आप नियो। ये तीनों ही प्रीफिक्स, मतलब नॉर्मल, आइसो और नियो, इन तीनों ही प्रीफिक्स का यूज़ होता है। उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसका नाम ये निर्धारित होता है। अगर कोई भी कार्बन चेन ऐसा है जिसको मोड़कर, खींचकर, आप कहीं से भी अगर आप उसको सीधा कर दें, जिसमें एक भी ब्रांच ना दिखता हो, तो ऐसे अल्केन को आप नाम देंगे, कॉमन नेम में लगाएंगे नॉर्मल अल्केन। लेकिन इसके लिए कार्बन की संख्या होनी चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा, तभी आप ये नाम पुट कर पाएंगे। गौर करिए, नॉर्मल अल्केन का यूज़ हम करेंगे 4 या 4 से ज़्यादा। नॉर्मल अल्केन स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए यूज़ होता। कॉमन नेम में हम लोग लिख देते नॉर्मल अल्केन, और यूपेक नेम में हम डायरेक्ट लिख देते अल्केन। नॉर्मल आपको हटा देना है। इतना छोटा सा काम आपको नॉर्मल अल्केन के लिए करना है। जैसे आप एग्जाम्पल, नॉर्मल अल्केन का यूज़, नॉर्मल एन का यूज़ कभी भी 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन में कभी भी नहीं करना है। ये जब भी यूज़ होगा तो 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन में ही इसका यूज़ होगा, उससे कम में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अगर हम नॉर्मल अल्केन में प्रैक्टिस करें तो याद रखिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन में कभी भी नॉर्मल का यूज़ नहीं करना है, कभी भी नॉर्मल नहीं लगाना है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए उसका कॉमन और यूपेक नेम एक ही होता है, एक ही नाम पर हम काम करते हैं। याद कीजिए, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, हम n इज इक्वल टू 1 लगाए, फार्मूला हो गया CH4। स्ट्रक्चर पर चले, 1 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, 4 हाइड्रोजन जोड़ दें। 1 कार्बन के लिए कोई भी बॉन्ड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है। अब इसके कॉमन और यूपेक दोनों नेम में आए तो 1 कार्बन के लिए मिथ, प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू एन, तो नाम क्या हुआ, इज इक्वल टू मीथेन। फिर नेक्स्ट आइए, एन इज इक्वल टू 2 डालने पर C2H6, 2 कार्बन के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल एक हाइड्रोजन सब जगह पुट कर दें, हर बॉन्ड में सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो 2 कार्बन इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, तो नाम क्या हुआ, इज इक्वल टू ईथेन। 3 कार्बन के लिए C3, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन पुट कर दें, डाल दें हाइड्रोजन। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लें। अलग भी वेराइटी से बॉन्ड लाइन तो बहुत प्रकार से खींचा जा सकता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन इज इक्वल टू प्रोपेन। अगर कोई ये कहता जो प्रोपेन में हम ऐसे ब्रांच जनरेट कर देंगे, तो गौर करिए, इसको हम यहाँ करके सीधा कर दें, पुश कर दें, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और जो स्ट्रेट हो गया, याद रखिएगा, वेरी सिंपल लॉजिक, जो भी स्ट्रेट हो गया समझ जाइए वो कंप्लीट, वो हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉर्मल। तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, मतलब प्रोपेन एक ही वैरायटी का बनता है। तो नॉर्मल तब इस्तेमाल करना है जब नंबर ऑफ कार्बन 4 या 4 से ज़्यादा हो, तब हमें नॉर्मल लगाना है, वरना हम नॉर्मल की चर्चा कहीं नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। n इज इक्वल टू 4, फार्मूला CnH2n+2, n इज इक्वल टू 4 डालें, C4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 5 दें, C5H12,
6 दें, C6H14, आराम से लिख लें। स्ट्रक्चर में जाएं, अभी चूंकि आप नॉर्मल पढ़ रहे इसलिए आप इसमें कोई ब्रांच नहीं डालेंगे, आपके पूरे कार्बन चेन स्ट्रेट कार्बन चेन होंगे। तो 4 कार्बन के लिए उम्मीद है हाइड्रोजन आप खुद से पुट कर लेंगे। 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए आराम से ये वैल्यू पुट कर लें। बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है 4, बॉन्ड लाइन में 5, बॉन्ड लाइन में 6, 1 2 3 4 5 6 बढ़ा लें। ये टेढ़ा मेढ़ा करके भी बन सकता, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से बॉन्ड लाइन में जानते हैं। यूपिक नेम में ध्यान दें, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N। चूँकि ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्केलेटन, पूरा ढांचा बिल्कुल सीधा है, अगर ये बॉन्ड लाइन में टेढ़ा मुड़ा हुआ भी है तो इसको हम खींच दें तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कोई ब्रांच इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आप यहाँ नाम देंगे कॉमन नेम में नॉर्मल ब्यूटेन। इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटेन का यूपिक नेम ब्यूटेन है और ब्यूटेन का कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटेन है इस स्ट्रक्चर के लिए। इस स्ट्रक्चर ऐसी बनावट अगर है तो वो उसके लिए ये हो गया कॉमन और यूपिक नेम। 5 कार्बन के स्केलेटन, इसका ढांचा बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, कोई ब्रांच आपको दिख नहीं रहा, तो इसके लिए आप नाम डालेंगे पेंटेन। फिर भी कोई पूछ दे इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देखकर आप डिसाइड करेंगे क्या हम लिखें। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ से प्रश्न हो गया, जो ऐसा बॉन्ड लाइन हम बना दिए, पूछे इसका यूपिक नेम बताएं, दिस इज पेंटेन। इसका कॉमन नेम बताएं, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आइए 6 कार्बन हेक्स N, चूंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है, कोई भी ब्रांच नहीं है, और यहाँ पर आए तो ये कहलाएगा नॉर्मल हेक्सेन। उम्मीद है नॉर्मल हेक्सेन का यूपिक नेम हेक्सेन, खाली नॉर्मल हटा देना, और हेक्सेन का कॉमन नेम नॉर्मल हेक्सेन इस स्ट्रक्चर के लिए। ऐसा नहीं जो स्ट्रक्चर कोई बदल दे, ब्रांच दे दे, तब आप इसको नॉर्मल बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट आइए, आइसोअल्केन, एकदम सिंपल थ्योरी है। कोई भी कार्बन का आप चेन ले लेते हैं, जैसे कार्बन का चेन हमने लिया, कोई भी कार्बन का आप चेन ले लें, उस कार्बन के चेन में, जैसे हमने ये कार्बन का एक चेन बनाया, एक ढांचा बनाया 1 2 3, उस कार्बन के चेन में सिर्फ सेकेंड कार्बन पर, इधर से सेकेंड हो या इधर से सेकेंड हो, सिर्फ सेकेंड कार्बन पर अगर हम 1 कार्बन का ब्रांच डाल दें, 1 कार्बन का ब्रांच डाल दें, ये हमने एक ब्रांच डाल दिया, तो इसी को नाम देंगे आइसो। 1 2 2 पर ब्रांच, 1 2 2 पर ब्रांच, या इधर से 1 2 2 पर ब्रांच। अब कार्बन बढ़ानी हो, ज़्यादा कार्बन हो, कोई डर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, जितना बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए। ऐसा नहीं जो 2 इधर से बढ़ा दिए फिर इधर से बढ़ा दिए, नहीं, किसी एक डायरेक्शन में पकड़कर आप इंक्रीज कर लीजिए नंबर, कोई चिंता नहीं। फिर से एक बार, कार्बन के चेन में सिर्फ सेकेंड कार्बन पर, वो भी 1 कार्बन का ब्रांच हो, ये ऊपर भी हो सकता, ये नीचे भी हो सकता, ये इधर से 2 पर हो सकता, इसकी मर्जी, ये इधर से 2 पर हो सकता, इसी को हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा आइसो। आइसो का यूज ही करना है। गौर करिए, आपके पास 1 2 3 4 या 4 से अधिक कार्बन के लिए आप आइसो का यूज अल्केन में आराम से कर सकते हैं, ये इसकी थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट आइएगा, आइसो का यूज कॉमन नेम में होता और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन में आइसो का यूज नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोअल्केन का अगर कोई यूपिक नेम मांगे तो बहुत इजीली काम कर सकते, गौर करिएगा, जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया 1 2 3, या इधर भी जाएं 1 2 3,
या इधर भी लें 1 2 3, सबसे लंबा कार्बन चेन 3 कार्बन का बना। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। 2 पर एक ब्रांच है, नाम हो गया 2 मीथाइल प्रोपेन, ये इसके नाम हुए। तो इस नाम को करने का एक टेक्निक भी ये, टोटल कार्बन देख लीजिए कितना है, उसमें से 1 कार्बन आप हटा लीजिए। क्यों हटाएंगे? क्योंकि वो 1 कार्बन ब्रांच में चला गया, हटा लीजिए। अब जितने कार्बन बचे उसका अल्केन नाम आप लिख लीजिए और उसके आगे प्रीफिक्स में आप जोड़ दीजिएगा 2 मीथाइल, क्योंकि ये 2 नंबर कार्बन पर इसका एक ब्रांच बना था, 2 पर ब्रांच बना था, तो नाम हो गया 2 मीथाइल। और जितने कार्बन का अल्केन होगा वो आप लिख दीजिएगा, इतना ही काम इसमें करना है। तो इसके नाम ऐसे। अगर किसी ने पूछ दिया बताओ आइसोब्यूटेन के यूपिक नेम क्या होंगे, तो आपको पता है ब्यूट में कितने कार्बन हो गए, 4। 1 कार्बन डिक्रीज कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ब्रांच में चला गया। तो आपके पास अब कितने कार्बन हो गए, 3। 3 का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन, और उस प्रोपेन के आगे जोड़ दीजिए 2 मीथाइल। क्यों? क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर ही आपने 1 कार्बन का ब्रांच डाला था। दिस इज द थ्योरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आइसोब्यूटेन हमने बना लिया, ये कार्बन का ढांचा, ये हाइड्रोजन डाल के उसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला लिख दिया। तो टोटल कार्बन 4, बिल्कुल 1 2 3 4, उसमें से 1 घटा दीजिए। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि वो ब्रांच में है। उसके बाद उसका अल्केन नाम लिख लीजिए, तो ये नाम हो गया इज इक्वल टू प्रोपेन, और उसके आगे प्रीफिक्स में जोड़ दीजिए 2 मीथाइल, तो ये हो गया 2 मीथाइल। तो फाइनल नाम हो गया 2 मीथाइल प्रोपेन। ये हो गया आपको आइसोब्यूटेन का यूपिक नेम। एक और एग्जांपल से रियाज करते हैं। अब कोई दे दिया आइसोपेंटेन का यूपिक नेम लिखो या स्ट्रक्चर बनाओ, तो गौर करिए, कार्बन का ढांचा 1 2 3 4 5, ब्रांच सहित टोटल कार्बन 5, उसमें भी ब्रांच सेकंड नंबर पर, या तो इधर से सेकंड या इधर से सेकंड, फिक्स है। हाइड्रोजन जोड़कर आप उसका ढांचा बना दें। गौर करिए लंबा कार्बन चेन कितने का, 4। 4 के लिए नाम क्या हुआ, ब्यूटेन, और 2 नंबर कार्बन पर CH3, तो नाम क्या देंगे, 2 मीथाइल डायरेक्ट। फिर भी इसको अगर जल्दी करना चाहें तो टेक्निक से, तो टोटल कार्बन 5, 5 में से 1 डिक्रीज कर दें, 4, 4 का नाम ब्यूटेन, आगे में जोड़ देना है 2 मीथाइल, तो नाम हो गया 2 मीथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से गौर करिए, अगर कोई आपको बोलता है आइसोहेक्सेन का यूपिक नेम बताओ, हेक्स मतलब टोटल कार्बन 6, 6 में से 1 हटा दीजिए क्योंकि वो ब्रांच में चला गया। 5 का नाम पेंटेन, पेंटेन क्लियर। अब पेंटेन के आगे लगा दीजिएगा 2 मीथाइल पेंटेन। अब कोई बोला आइसो ऑक्टेन का आप यूपिक नेम बताइए, रुक जाइए, ऑक्ट मतलब 8, 1 घटा दीजिए 7, 7 का नाम डालिए हेप्टेन, और जो 2 मीथाइल जो ब्रांच था वो आगे डाल दीजिए प्रीफिक्स में, नाम हो गया 2 मीथाइल हेप्टेन। इस प्रकार से आप आइसो का पूरा नाम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइसो के लिए प्रैक्टिस कुछ करनी हो तो यहाँ देख लीजिए, अल्केन N इज इक्वल टू 4, C4, N इज इक्वल टू 5, C5, स्ट्रक्चर बनाना है 4 का, 1 2 3 4। हाइड्रोजन आप अपने कॉपी में खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से बनाएंगे। बॉन्ड लाइन में ड्रॉ कर दीजिए, इसको बेंड कर दीजिए, ये Y बन गया, इसको दोनों तरफ से खींच दीजिए, ये T बन गया। वैरायटी के बॉन्ड लाइन बनते, बॉन्ड लाइन में अलर्ट रहना। टोटल कार्बन 4, नाम हो गया, कॉमन नेम में आप आ जाइए, पहले इसके कॉमन को आप सेलेक्ट लें, उसके बाद इसके यूपिक को देख लें। कॉमन नेम में नाम हो गया आइसोब्यूटेन। 5 में आ जाइए, 1 2 3 4 5, बॉन्ड लाइन आराम से ड्रॉ कर लीजिए, आराम से ड्रॉ कर लीजिए। इस आधार पर इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, कंप्लीटेड। यूपिक में जाना हो बहुत इजी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का नाम हो गया प्रोपेन,
और आगे प्रीफिक्स में 2 नंबर पर मिथाइल आगे डाल दीजिए 2 मिथाइल। आराम से क्लियर। फिर आ जाइए टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का। 4 के लिए नाम हो गया ब्यूटेन, 2 नंबर पर मिथाइल मिनिमम पोजीशन, नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। उम्मीद है इसी आधार पर आप 6 और 7 के लिए भी काम कर सकते। 6 के लिए आ जाइए C6H14, 7 के लिए आ जाइए C7, डबल हो गया 14 + 2 = 16। 6 कार्बन लेना है, 1 2 3 4, 1 2 ब्रांच दे दीजिए 3, साथ ही देते चलिएगा। कई बार क्या होता है लोग 6 कार्बन बना के ऊपर से ब्रांच दे देते तो वो 7 कार्बन हो जाता। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके बन गए। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, टोटल 5 का लंबा ढांचा है 6 का, 1 2 3 4 5 6, 6 का लंबा ढांचा 1 2 3 4 5 6, 2 पर ब्रांच 2 पर ब्रांच, ये इसके बॉन्ड लाइन हो गए। 7 में जाइएगा तो 7 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आपके पास जो ब्रांच बन गया वो हो गया 7 में ये 1 2 3 4 5 6 में इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा छोटा सा, क्योंकि इसमें 5 आपको देना था। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 डिक्रीज कर लें, ये आपका परफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल इसमें ब्रांच सहित टोटल कार्बन आपको 6 लेना है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ब्रांच सहित हो गया। तो यहाँ आपको 5 मिल रहा, 5 मिल रहा टोटल। ये आ जाइए 5, इस 5 में ब्रांच यहाँ 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ब्रांच ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता, जहाँ मर्जी दे दे वहाँ भी ब्रांच हो सकता। अब इसमें नेमिंग पर चलें, अब इसमें नेमिंग पर चलें तो याद कीजिए कॉमन नेम में ये कहा जाएगा आइसोहेक्सेन, एक हाइफन कर दीजिए। कॉमन नेम में कहा जाएगा आइसोहेप्टेन, एकदम क्लियर सा है। यूपेक में जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 का, 5 के लिए याद कीजिए पेंटेन, आगे में प्रीफिक्स में लगा दीजिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। यहाँ पर आ जाइए हेक्सेन, एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा, 2 नंबर पर ब्रांच डाल दीजिए 2 मिथाइल। अपने कॉपी में पूरा स्पेस लेकर पूरा फुल कॉपी रजिस्टर को दोनों तरफ ओपन करके उसका पूरा टेबल बनाइएगा ताकि वो गंदा ना दिखे, अच्छा दिखे। ये एक रिवीजन हो गया। अगला एक फैमिली हो गया नियो। नियो का मतलब हो गया किसी भी कार्बन के चेन में सेकेंड कार्बन पर, सिर्फ सेकेंड कार्बन पर 1 कार्बन का 2 ब्रांच। मतलब जैसे ये कार्बन का चेन है, इसमें ये हो गया 1 2 3, इसमें सेकेंड कार्बन पर याद कीजिए एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे, ये आपके स्ट्रक्चर बने। अब अगर कार्बन बढ़ना है तो वो आप किसी भी एक डायरेक्शन में लेकर बढ़ जाइए। जैसे गौर करिए, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, दिस इज कॉल्ड। अब इसमें टोटल कितना कार्बन चाहिए? 1 2 3 4 5, तो 5 से कम कार्बन का नियो स्ट्रक्चर नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नियो के लिए हो गया किसी भी कार्बन के चेन में सेकेंड कार्बन पर 1 कार्बन का 2 ब्रांच हो तो हम उसको नाम देंगे नियो। नियो अल्केन एक कॉमन नेम के रूप में इस्तेमाल होता और ये हमेशा 4 या 4 से ज़्यादा में बनता, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा में बनता। 1 2 3 4 में कभी भी नियो का इस्तेमाल कॉमन नेम के रूप में नहीं करना। अब इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, n = 5, ये हो गया C5H12। स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर 2 ब्रांच दे दिए, ड्रॉ कर लीजिए, खींच दीजिए, ये प्लस हो गया या आप मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 कार्बन में C6H14, ये हुआ 1 2 पर ब्रांच 1 2 3 4 5 6। हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों ब्रांच ऊपर भी हो सकता, ये दोनों ब्रांच नीचे भी हो सकता। अगर हम इसको ऊपर कर दें, बॉन्ड लाइन बना दें, तो गौर करिए इंग्लिश का के हो गया, कैसे
1 2 3 और 2 नंबर पर 2 ब्रांच, ये पूरा हो गया, ये भी ब्रांच, 2 ब्रांच याद रखिएगा, ये हो गया आपका। इसी तरह से ये ध्यान रखिएगा नियो में 1 2 3 4 5 6 2 पर ब्रांच, या तो इधर से 2 या इधर से 2, ऐसा नहीं जो एक इधर से 2 और एक इधर से 2, नहीं, एक डायरेक्शन में गिनती करनी है। तो यहाँ से इसका कॉमन नेम हुआ, ये कहलाएगा नियो पेंटेन। याद कीजिए ये कहलाएगा नियो हेक्सेन। और किसी भी नियो के लिए अगर आप यूपिक नेम में जाएं तो गौर करिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का, 3 के लिए नाम हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड हो गया एन। गौर करिए 2 नंबर कार्बन पर 1 मिथाइल, इसी 2 पर एक और मिथाइल, तो नाम हो गया 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आई 4, 4 के लिए नाम हो गया ब्यूट एन, 2 पर 1 मिथाइल, 2 पर एक और मिथाइल, नाम हो गया 2,2 डाईमिथाइल। उम्मीद है आप आराम से नॉमेनक्लेचर के थ्रू इन कामों को आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना इसमें और बढ़ने का हो तो n इज इक्वल टू 7 ले लीजिए, n इज इक्वल टू 8 ले लीजिए, 7 लेंगे तो याद कीजिए 7, ये हो गया 16, 8 लेंगे 18, आराम से सेम फॉलो करना है। 1 2 ब्रांच 3 4 5 6 7, फिर नीचे आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीटेड। इसी आधार पर आपको पूरा काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, आराम से। बॉन्ड लाइन भी ऐसे ही, बॉन्ड लाइन खींच लीजिएगा, डबल ब्रांच, बॉन्ड लाइन खींच लीजिए, डबल ब्रांच। ये इधर से भी दे सकते, इधर से भी दे सकते। इधर से जैसे ये 2 हुआ तो इस 2 पर आप डाल दीजिए, इधर से ये 2 हुआ इधर डाल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, सेम आपको प्राप्त होगा। नाम हो गया कॉमन नेम नियोहेप्टेन। याद कीजिए कॉमन नेम हो गया नियो ऑक्टेन। यूपेक पे चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5, 5 के लिए हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 ब्रांचेस वो भी 2 पर, तो नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल। और टोटल लॉन्गेस्ट चेन 5 का है, ध्यान से 5 के लिए आप वर्ड डालें पेंट, 5 के लिए शब्द डालें पेंट, तो ये हो गया पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन पर ख्याल रखिएगा, यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रहा आपका टोटल 6 का, तो 6 के लिए ऑटोमेटिक है, आप पहले ही लिख ही ले वर्ड रूट प्लस सफिक्स इज इक्वल टू हेक्सेन, और आगे डलेगा 2,2 डाईमिथाइल। उम्मीद है समझ में ये आ रहा होगा। और इसी आधार पर एक टेक्निक था, जो जितना टोटल कार्बन है नियो अल्केन में लिखा हुआ, उसमें से 2 कार्बन डिक्रीज कर लीजिए, क्योंकि वो एक एक कार्बन का 2 ब्रांच है, 1 कार्बन का 2 ब्रांचेज है, तो 2 डिक्रीज कर लीजिए, उसका अल्केन नाम लिख लीजिए, और उसके आगे प्रीफिक्स में बैठा दीजिएगा 2,2 डाई मिथाइल। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बना, ये हो गया 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, नाम हो गया 2, फिर 2 डाई मिथाइल, और अल्केन जितने कार्बन का हो लंबा चेन में वो लिख लीजिएगा। जैसे ये नाम मिला नियोपेंटेन, तो भाई ये हो गया आपका लंबा चेन, इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, इधर भी, इधर भी, लंबा चेन 3 का, नाम हो गया प्रोपेन। 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसी आधार पर कार्बन प्रोपेन 2,2 डाई मिथाइल डाल दीजिए, ये नाम कंप्लीट। फिर ये दिया गया नियोहेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6, लंबा चेन 4 का, मतलब ब्यूटेन। 2 पर 2 ब्रांच, 2,2 डाई मिथाइल, ये आपके नेमिंग हो गए, आराम से आप इसका नाम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया नॉर्मल, आइसो और नियो अल्केन की पूर्ण तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।